पहले हम सुंदरकांड पाठ सुनने के लिए तो जा रहे हैं। भैया थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ाइए, थोड़ा समझ नहीं। हम सुंदरकांड पाठ सुनने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है। और रामचरितमानस में अनेक कांड है, उत्तरकांड, लंकर लेकिन सुंदरकांड अति महत्वपूर्ण क्यों है, सुंदरकांड का पाठ क्यों किया जाता है। देखिए इसमें हनुमान जी के अनेक सुंदर कार्य लिखी गए हैं। जैसे कि सबसे प्रथम बात तो ये लिखी है इसमें कि सबसे प्रथम हनुमान जी को माँ जानकी ने बेटा कहा, उसके बाद राम जी ने बेटा कहा, इसलिए इस पाठ को सुंदरकांड कहते हैं। और इसी कांड में राम जी की सूचना सीता माता को मिली और सीता माँ की सूचना राम जी को मिली, इसलिए इस पाठ को सुंदरकांड कहा जाता है। और इसी कांड में श्री राम जी ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया, इसलिए इस पाठ को सुंदरकांड कहा जाता है। और यहाँ पे लिखा है बाबा ने कि किसी भी सभा में बड़े बुजुर्गों को होना अति आवश्यक है। आपने देखा हो बचपन में हमारी स्मरण शक्ति, इंसान की 3 अवस्थाएं होती है, बाल अवस्था, जवान अवस्था और बुढ़ापे की अवस्था। 3 अवस्था है ना, 3 अवस्थाएं होती है। लेकिन जो बाल अवस्था होती है उसमें याद करने की शक्ति बड़ी प्रबल होती है, और जवान अवस्था में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल होती है। उसी प्रकार बुढ़ापे में सोचने विचारने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है, यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे एक और चीज है, अगर हनुमान जी के साथ में यहाँ पे जामवंती जी ना होते तो हनुमान जी महाराज आज ही पूरी राम कथा पूरी कर डालते। जामवंती जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि आप लंका में तो जाना, लेकिन कुछ ऐसा उत्पात मत करना कि रावण को आप ही समाप्त कर डालो। चाहते तो हनुमान जी समाप्त कर सकते थे, क्योंकि रावण को ये वरदान था कि वानर और मानव के हाथ, इसके अलावा किसी और के हाथ ना मारो। हनुमान जी वानर थे, चाहते तो मार सकते थे, लेकिन जो जामवंती जी ने उन्हें पूरा समझाया था। और यहाँ पे क्या लिखा है, और हनुमान जी को एक बड़ी प्यारी बात लगी जामवंती जी की कि आप सीधा जाइए और पता लगा के आइए, यहाँ से सुंदरकांड पाठ शुरू होता है। और सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए ओ जामवंती के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई, सब लगे मोह पर किम तुम बाही, सही दुख कंद मोहन पल खाए, तुम लगे आप सीत ही देखी, मोम काज मोहि हर्ष विदेशी, कहीं नाही सबई कहु माता, चले हर्ष धरे रघुनाथ। ओ सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़ुता ऊपर, बार बार रघु वीर सवारी, तर केहु पवन दयन बलिहारी। ओ जहि गिर चलहु देव हनुमंता, चलहु तुगा पाताल तुरंता, भोग रघुपति करवाना, एहि भांति चलहु हनुमान। ओ चल निंद रघुपति दूत विचारी, मैं नाथो हरि हनुमान तेहि वर्षा, कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यहाँ पे हनुमान ते ही वर्षा, कर पुन कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यहाँ पे समुद्र देवता जब हनुमान जी महाराज जाते हैं तो समुद्र देवता समुद्र में मैनाद नाम का जो पर्वत है उससे आग्रह करते हैं कि मैनाद आप जरा ऊंचे आ जाइए, जो हनुमान जी जा रहे हैं आप पे विश्राम कर लेंगे। तो मैनाद ऊपर आते हैं, हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी जरा आप विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि पहले अपना परिचय दीजिए। तो मैनाद अपना परिचय करते हैं कि मैं आपके पवन देव का मित्र हूँ। नहीं हो और प्रणाम करके कहते मैं विश्राम नहीं कर सकता जब तक मैं राम काज सिद्ध ना कर लूं। तो क्या लिखा है, ओ हनुमान तेहि वर्षा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ओ जात पवन सुत के बही देखा, जान कहो बल बुद्धि विशेषा, सुरसाना
पेट कहीं आही सच कहे मोह जान दे माही कबने हो जबन देह ने जाना सच मोह कहो हनुमाना जो जन भरते बदन पतारा कपितन की नद गुण विस्तारा 16 जो जन मुक्ति जयहूँ तुरत पवन सुत 32 बरहूँ जस जस सुरता बदन बढ़ावा दास दून कबीर रूप दिखावा सत जो जन ते आनंद कीना लग रूप पवन सुत दीना बदन पेट मन बाहर आवा मांगा विदाता शरणाम निज ही लाग पटावा बुद्धि बल भर में तोर में पावा ओ राम काज सब करहु तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे ही गए तो हर्ष चलो हनुमान मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं आपको, जब रावण चलता था तो धरती डोलती थी, जब हनुमान जी चलते थे तो पाताल भी कांपता था। तो यहाँ पे हनुमान जी जा रहे हैं तो पाताल कांप रहा है, तो पाताल में जो रावण के डर से राक्षस छुपे हुए हैं वो कह रहे हैं शायद रावणवा जा रहा है, तो वो एक राक्षसनी को ऊपर भेजते हैं। और राक्षसनी यहाँ पे जो समुद्र में आपने देखी हो राक्षसनी, वो राक्षसनी हनुमान जी से कहती है कि मैं आपको खाऊंगी। तो हनुमान जी महाराज आग्रह करते हैं हाथ जोड़ के, मैया पहले मैं राम काज सिद्ध कर आऊं ताकि बाद तुम मुझे खा लेना। लेकिन राक्षसनी परीक्षा लेने आई हुई थी, तो उसने कहा नहीं मैं तो अभी खाऊंगी। तो बोले ठीक है खाइए, खोलिए मुंह। तो राक्षसनी ने अपना मुंह खोला तो हनुमान जी महाराज 1 जोजन के हो गए। 1 जोजन मतलब 1200 किलोमीटर, 12 किलोमीटर 1 जोजन। तो राक्षसनी ने 2 जोजन का मुख फेरा हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी महाराज 4 जोजन के हो गए। ऐसे ही बढ़ती बढ़ती बात भैया 100 जोजन तक मुंह खुल गया। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अगर मैं 200 जोजन का हुआ तो मेरा आधा शरीर तो राम जी के पास और आधा शरीर सीता जी के पास पहुंच जाएगा। तो हनुमान जी महाराज छोटे हो गए और राक्षसनी के मुख के अंदर चले गए। और राक्षसनी के मुख के अंदर जाके चेक किया कि भैया ठीक है कि नहीं है। और फिर बाहर आए और फिर आग्रह किया मैया अब तो मुझे छोड़ दीजिए, अब तो मैं आपके पेट से बाहर निकला हूँ, आपका अब तो बेटा समान हूँ। इस प्रकार का हमारे हनुमान जी कहते हैं। और राक्षसनी तब उनसे कहती है कि हनुमान जी मैं तो आपको परीक्षा लेने आई थी बल्कि खाने नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, राक्षसनी आशीर्वाद दे रही है, ओ राम काज सब करहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। ओ निश्चर सेंदु निश्चर एक, निश्चर सेंदु निश्चर एक, निश्चर एक से तुम रहे कर माया नभ के कर गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाई जन बिलोक तिनकी परछाई। ओ कहे चाकता तो न उड़ाई ए विद सदा गगन चरकाई। कोई चलो हनुमान का दीना तासु कपट कभी तुर तही चीना। आही माही मारुत सुध वीरा भारत पार गयो मद दीरा। कहा जाहि देखी बन शोभा गुंजत संचरी के मत लोभा। और नाना कर फल फूल सुआए खगमग नंद देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे तापर धाई चढ़ भय जागे। उमान गज गब के अभिलाई लो प्रताप जो ताले गाए। गिर पर चढ़े लंका तिह देखी कहीं न जाहि अति दुर्ग विशेषी। अति अतंग जल निध जो पासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट क्षेत्र मन कृत सुंदरता यत आगन कर हट हट स्वभाव विधि चार पुरवन विधि बन गजबाज चर निकर पद चर रते बरु तौ को बने बहुरूप निस चर जूत मति बत्ते बरनत रहे बने। वन बाग उपवन वाटिका सरकोप वापे सो गई। नरनाथ सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहन। ओ मान देह विशाल शैल समान अति बल करे जय। नाना अकार विरह गोविदी की कई कई करहि चतन बट कोटिक विकट नग चतौद चिरचै। कहीं समान सकैनवर करे निशाचर बचै। राग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक एक रघुवीर सर तीरथ सरल त्यागे गति बन सती। ओ पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार। अति नग रूप धरे निशि नगर करो पैसा। जो हनुमान जी महाराज की
जय हो शिव रामचंद्र भगवान की जय हो। देखिए मेरे हनुमान जी महाराज श्री राम जी को चुटकी बजा कर रिझाया करते थे कि हम जयकारा लगा कर नहीं रिझा सकते क्या? एक बार जयकारा लगे, शिव रामचंद्र भगवान की, शिव रामचंद्र भगवान की, तो हनुमान जी महाराज की। ऐसे नहीं, ऐसा जयकारा नहीं, ऐसा जयकारा तो कोई भी लगाता है। ऐसा जयकारा लगे कि यहाँ से अयोध्या तक पहुंच जाए भैया, जरा तेज। तो हनुमान जी महाराज की, शिव रामचंद्र भगवान की। ये हुई ना बात, लाइव चल रहा है, लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ कहाँ कम चल रहा है, जोश भी नहीं है, तो कम से कम हमारी नहीं तो आपकी तो लाज बचाए रखो।